ये तीन विचार, उसकी वजह से हमारा जीवन खराब हो जाता है, ये नकारात्मक विचार। उसके उपाय के बारे में आज हम सोचेंगे। सबसे पहला विचार है आसान जीवन को मुश्किल बना देना। हमारे जीवन में बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता है। खाना, रोटी, सब्जी और साथ में कुछ फल, इतना आवश्यक है और इतना तो हमारे पास है ही। दूसरा, मकान, एक मकान जो सुरक्षित हो, जिसमें कोई हमें दिक्कत नहीं हो, पानी हो, बिजली हो, वो काफ़ी है हमारे लिए। और वस्त्र भी जितने आवश्यक हो उतने वस्त्र चाहिए हमें, और उसके साथ कुछ अतिरिक्त धन हो अगर कभी इमरजेंसी आ जाती है, अगर कभी ज़रूरत पड़ती है, इतना काफ़ी है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है बताऊं दोस्तों आपको, हमें रोटी तो चाहिए ही, लेकिन रोटी के साथ डेजर्ट भी चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, हमें गुलाब जामुन चाहिए, और वीक में एक बार फास्ट फूड चाहिए, होटल में भी जाना पड़ता है। ये चीज़ हमें परेशान करती है। हमें मकान भी चाहिए, लेकिन आलीशान मकान चाहिए, वेस्टर्न, उसका लुक हो, अद्भुत फर्नीचर हो, वेस्टर्न सब, वॉशरूम हो, हर रूम में एसी हो, डिजिटल रूम हो, ऐसा हमारा मकान होना चाहिए। इसके लिए हम लोन लेने के लिए भी तैयार हैं, पूरी ज़िंदगी लोन के कर्जे में डूबना भी हम मंजूर कर लेते हैं। वस्त्र भी हमें चाहिए, लेकिन कैसे वस्त्र चाहिए, हर मौके के लिए अलग अलग, दूसरों के साथ तुलना करके हम वस्त्र भी लेके आते हैं। इससे जो हमारा जीवन है, अलग अलग बिन आवश्यक चीज़ें हमारे जीवन में लाना, उसकी वजह से हमारा जीवन जो है वो धीरे धीरे गलत मार्ग पे चला गया है। मैं आपको बताऊं जीवन कैसा हो गया है हमारा, एक मैं आपको उदाहरण से बताता हूं। ये आप देख रहे हो, ये है एक सोडा बॉटल, इसको हम खोलते हैं, कैसा निकला ये उसका गैस है, इस तरह से उसका गैस निकलता है। ऐसी जो बिन आवश्यक चीज़ें हैं, ऐसी ही बिन आवश्यक चीज़ें, बिन आवश्यक विचार हमारे अंदर आ चुके हैं। किसी तरह से वो भी निकलने के लिए तत्पर हो गए हैं, लेकिन अभी इस तरह से उन्होंने हमारे जीवन में घर बना लिया है कि हमें तकलीफ और बढ़ रही है। आपको पता है जीवन कैसा होना चाहिए। ये सोडा की बोतल थी जिसमें बहुत सारा गैस था, और ये एक पानी की बोतल है, बिल्कुल शीतल, निर्मल, इसमें ही तो सुगंध है, इसमें ही तो खुशबू है। हमें भी हमारा जीवन ऐसा ही बनाना है। आसान जीवन को हमने जैसे मुश्किल बना दिया है, हमें धीरे धीरे हमारा जीवन इस पानी की तरह बनाना है। युवान लोग होंगे, बोलेंगे नहीं, हमें तो जीवन में उत्साह चाहिए, आनंद चाहिए, उमंग चाहिए, हमें ऐसा जीवन पानी जैसा पसंद नहीं है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए जीवन को आसान बना दीजिए, जीवन को बिल्कुल बिना आवश्यक चीज़ों को निकाल दीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने भी समझाया है, उन्होंने बोला आप किधर भी जाओगे, कहीं भी जाओगे, अंत में आपको मेरे पास ही आना है। वही मैं बता रहा हूँ आपको मित्रों। बहुत सारी कोशिशें लोगों ने कर दी किसी तरह से खुशी पाने की अलग अलग जगह से, लेकिन वे निष्फल हो गए, उनको आनंद नहीं मिला। और आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा क्या? तो फिर उस बुजुर्ग से पूछ लीजिए जिसके पास बहुत सारा करोड़ों में धन है, जिसके पास आलीशान मकान है, कार है, लेकिन उसके बच्चे उसके साथ अभी नहीं रहते। आइसक्रीम तो उसे अभी भी चाहिए, गुलाब जामुन भी चाहिए, लेकिन वो अभी खा नहीं पाता क्योंकि उसे शुगर हो चुका है। उसे डीजे पार्टी में अभी भी डांस करने का बहुत शौक है, लेकिन उसे डर लगता है, इतना शोर है कि उसका जो दिल है वो कमज़ोर हो गया है, कहीं उसको फिर से अटैक का ना आ जाए। अरे भाई साहब, रोने के लिए उसके पास अभी एक कंधा भी नहीं बचा है। ऐसा जीवन चाहोगे क्या आप? खुशी इसमें ढूंढिए, खुशी इसमें ढूंढिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप खुशी ढूंढोगे तो वाकई में आपको आनंद होगा। जैसे कोई इंसान है, अभी भी वो धन कमाता है, लेकिन वो जो धन है वो धन के मोह माया में, जंजाल में नहीं फंस गया। कुछ धन वो सेवा करता है, अभी भी वो दोस्तों के साथ पिज़्ज़ा खाता है, लेकिन उसे पता है कि पिज़्ज़ा नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सुविधा वाली, आराम वाली वो जीवन जीता है और वो खुश है। बिना आवश्यक चीज़ों को उसने अपने जीवन में से निकाल दिया है। हमें भी ऐसा ही करना है मित्रों, हमें मेहनत करनी है। जैसे जैसे हम मेहनत करेंगे, आप बोलोगे इसका उपाय तो आप बता नहीं रहे, तो इसका उपाय यही है कि
हमें लोगों पर, परिस्थितियों पर हमें निर्भर नहीं रहना है। खुशी कहाँ से ढूंढोगे आप? छोटी छोटी चीज़ों में से जो हमारे साथ रहेंगी, उनमें से हमको खुशी ढूंढनी है। बारिश की मीठी मीठी बूंदे, फिर ये जो फूल है उसकी सुगंध, छोटे बच्चों की जो निर्दोष बातें हैं, भगवत गीता के मंत्र, कुछ वक्त ध्यान, कुछ वक्त आराम, बाग में कुछ वक्त पैदल चलना, ये खुशियां हैं दोस्तों। रोटी कपड़ा मकान तो हम सबके पास है, लेकिन जो बिन आवश्यक चीज़ें हैं उसको हमें जीवन में से निकालना पड़ेगा। क्या आप ऐसा करोगे? गेंद आपके पाले में है, बहुत लोगों ने नहीं किया। जिन बुजुर्गों की मैंने बात की उन्हें पता था, उनके मन में डर भी आ गया था कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, हम शायद गलत मार्ग पे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया और आज उनकी हालत बहुत खराब है। हो सकता है आपको देख के वो मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर उनके बहुत पीड़ा आ चुकी है। कुएं के अंदर पानी जो है गंद मार रहा है, पानी खराब हो गया एक ही जगह बैठ के। 2-3 बाल्टी डालोगे तो काम नहीं बनेगा, उसमें ज़्यादा पानी आपको डालना पड़ेगा। उसी तरह हमारा जीवन भी जो है गलत मार्ग पे चला गया है, उसे स्थिर बनाना है। धीरे धीरे अच्छे विचार लेके आइए। अच्छे विचार लाओगे तो आपका जो जीवन है, जिस प्रकार से आपने आसान जीवन को मुश्किल बनाया है, वैसे ही मुश्किल जीवन भी आसान बन जाएगा। अस्थिर मन और विचार धाराएं। क्या आपको पता है एक इंसान और बंदर में क्या फर्क है? बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि इंसान है वो बिना पूंछ वाला बंदर ही है। हो सकता है इंसान का थोड़ा जो दिमाग है वो तेजो तर्रार है। कुछ लोग बोलते हैं दोनों एक ही है, इंसान बंदर, लेकिन बंदर एक जगह बैठ नहीं सकता, उसका जो मन है वो सुयोजित, संगठित नहीं है। तो मित्रों, इससे तो आपको और मुझे टेंशन हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मन है वो भी अभी संगठित कहाँ है, एक जगह से दूसरी जगह वो भी कूदता रहता है। कुछ वक्त पहले हम प्रसन्न थे, एक फ़ोन आया और हमारा जो दिमाग है वो खराब हो गया, डावाडोल हो गया। ऐसा हमारा भी मन बन चुका है। तो और दूसरी दिक्कत क्या है? हमारे मन में से भी संवेदनशीलता, जितना मन हमारा चंचल हो जाता है, जितना वो संगठित नहीं रहता, उसके अंदर से संवेदनाएं भी धीरे धीरे चली जाती है। यही दिक्कत होती है। अगर इंसान, तो फिर लोग बोलते हैं कि इंसान बंदर नहीं हो तो रोबोट हो गया है, क्योंकि उसका जो मन है वो अभी संगठित नहीं रहता। क्या है उपाय इसका? आप बोलोगे मन के अंदर बिन आवश्यक चीज़ें, बिन ज़रूरी चीज़ें, उसमें से उसको अलग करना पड़ेगा। एक टाइम टेबल बना दीजिए, सुबह को कितने बजे उठना है, रात को कितने बजे सोना है, किस वक्त में क्या करना है। जो जो बिन ज़रूरी चीज़ें हैं उसको अपने शेड्यूल में से निकाल दीजिए। कुछ वक्त भक्ति कीजिए, कुछ वक्त ध्यान कीजिए, भगवत गीता के कुछ मंत्र पढ़िए। अगर आप ध्यान करना चाहते हो, आपसे नहीं होता, तो किसी भरोसेमंद शिक्षक के पास जाइए और आपको ज़रूर लाभ होगा। ऐसा अपना जीवन बना दीजिए कि वो जो नास्तिक लोग हैं, जो कहते हैं कि इंसान बंदर है, उन्हें मौका ना मिले। उन्हें बताइए कि हम संस्कारी लोग हैं, हमारी अपनी विचारधाराएं हैं, हम ईश्वर की संतान हैं, हमारा जो मन है वो हमारे कंट्रोल में है, ऐसा बताना है हमको। और हमारा जो आत्मा है उसके साथ हमारा मिलन है। तीसरी परेशानी हमारी नकारात्मक सोच और विचार। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। एक इंसान था, जंगल से पैदल गुजर रहा था, रास्ता भटक जाता है, कहाँ पहुँचता है? स्वर्ग में पहुँच जाता है। सोचता है कुछ वक्त विश्राम हो जाए, एक पेड़ था उसके नीचे बैठता है, कुछ वक्त विश्राम करता है, सोचता है अभी बहुत भूख लगी है, कुछ मिल जाए तो। स्वर्ग था, स्वादिष्ट खाना आ जाता है। सोचता है अभी कुछ मिष्ठान हो जाए तो, आइसक्रीम, गुलाब जामुन। भाई अभी सोचा ही नहीं था कि वो आ जाता है, और लालच आती है। सोचता है कुछ पीने का मिल जाए तो, अरे स्वर्ग था, तुरंत ही उसको पीने के लिए आ जाता है, मस्त हो जाता है पी के। मन अभी उसका डावाडोल हो जाता है, सोचता है कल ये सब नहीं रहा तो, अभी तो सोचता है कि सब गायब हो जाता है। उसके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, क्या हुआ ये, कहीं यहाँ पे भूत तो नहीं आ गए? अभी तो उसने सोचा ही नहीं था कि भूत आ गए। उसने सोचा कि क्या ये मुझे खा तो नहीं जाएंगे? अरे भाई अभी तो सोचा था, और वो उसको आके खा जाते हैं। यानी क्या था पता है? वो कल्प वृक्ष था, उससे जो आप मांगोगे वही हो जाएगा। ये आपको पता है? छोटा बच्चा है, वो
वो अगर उसका बाप उसको हाथ में लेता है, उछालता है, तो वो डरता नहीं, उसे भरोसा होता है अपने बाप पे कि वो उसको पकड़ेगा। और इंसान होता है जब वो बड़ा हो जाता है तब उसके अंदर डाउट्स आ जाते हैं, वो सोचता है कि क्या ऐसा हुआ, तो भगवान पे भी उसे भरोसा नहीं रहता, इसलिए उसकी इच्छाएं भी पूर्ण नहीं होती। जो भी हम निर्णय लेते हैं वो भूतकाल के अनुभवों से लेते हैं। हम जो होता है, जैसे हम पैदल चलना तो सोचते हैं लेकिन उड़ने का नहीं सोचते। क्यों उड़ने का नहीं सोचते? क्योंकि पहले कभी उड़े ही नहीं। भगवान का अपमान है। सकारात्मक सोचिए तो सब संभव है। कोई भी चीज़ होती है वो दो बार होती है, पहले हमारे मन में होती है, फिर सच्चाई में होती है। अगर आपका मन ही नकारात्मक विचार लेके आएगा तो सच्चाई भी वैसी ही होगी। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। नकारात्मकता कैसी होती है पता है? दूषित कर देने वाली। अगर एक सुगंधित गुलाब है, उसको आपने तोड़ दिया, कुचल दिया, ऐसा हो जाता है एक नकारात्मक वातावरण। अगर आपके अंदर नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो कृपया मुंह बंद रख के वहां से चले जाइए। पूरे जो वातावरण है उसको आप दूषित मत कीजिए। सकारात्मक रहिए, खुश रहिए।